के साथ बड़ी खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में मलेरिया से 3 मासूमों की मौत हो गई है। 15 दिन में मलेरिया ने 3 बच्चों की जान ले ली। गोलावंड, बेतबेड़ा और तातरी गांव में मासूम बच्चों की जान गई है। बच्चों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो मलेरिया एक बार फिर कहर बरपा रहा है। 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है कोंडागांव में मलेरिया की वजह से। तो 15 दिन में मलेरिया ने 3 मासूम बच्चों को मौत के आगोश में ले लिया। तो एक बार फिर कहर बनकर टूट रहा है मलेरिया कोंडागांव में। और ये इस बार की बात नहीं बल्कि हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। मलेरिया से लोगों की जान जाती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता कोंडागांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मलेरिया अब जानलेवा नहीं रहा, बावजूद जान ले रहा है कोंडागांव में। क्या समय रहते इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को? जी प्रशांत जी, जिस तरीके से जिस इलाके की ये घटना है वो मर्दापाल इलाका है और काफी सेंसिटिव एरिया है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। और उस इलाके में सिर्फ मितानिन के भरोसे ही लोगों का इलाज होता है। लोगों को हॉस्पिटल आने में समय लगता है। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते वो हालत बिगड़ जाती है। अब जिस तरीके से 3 बच्चों की मौत हुई उसमें यह पहले मितानिन ने देखा, उसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल लेके आए। जिला अस्पताल वालों ने बच्चे की हालत देखते हुए रिफर कर दिया। और एक नहीं, तीनों बच्चे हैं, अलग अलग तारीख पर तीनों बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों बच्चे रिफर कर देगा और हायर सेंटर पहुंचने पर इलाज के दौरान तीनों बच्चों की मौत हो गई। तो सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मलेरिया उन्मूलन चलाया जा रहा है, मलेरिया से लोगों को बचाव की जानकारी दी जा रही, पर अंदरूनी इलाके में हालात काफी खराब है। जानकारी का मतलब सिर्फ ये होता है कि लोगों को मच्छरदानी दे दिया जाए। अब जब ये घटना हुई है उसके बाद शिविर लगाया गया। शिविर में अभी तक 14-15 अगस्त को वहां पर शिविर लगा था, लेकिन अभी तक सरपंच तक को जानकारी नहीं दी जा रही है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं मलेरिया से या क्या ब्लड रिपोर्ट आया है। सरपंच जी इस बात को लेकर हैरान है कि 4 से 5 दिन होगा यहाँ पे क्षेत्र में लोग काफी बीमार हैं, उसके बाद भी अभी तक रिपोर्ट। विवेक, जो इलाके हर साल पीड़ित रहते हैं या कहीं प्रभावित रहते हैं, वहां समय रहते एक्टिव क्यों नहीं होता स्वास्थ्य विभाग? देखिए, जिस तरीके से एक्टिव होने की बात की जाए तो सिर्फ कागज में ही ये एक्टिव दिखते हैं और उन इलाकों में वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि काफी हालांकि पहुंच मार्ग बन चुका है, वहां पर लोग आराम से पहुंच जाते हैं। सड़क सुगम है, लेकिन अधिकारी की जो इच्छा होती है कि वहां तक पहुंचे तो वो सिर्फ एक आदेश जारी करते हैं और जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय से मितानिन तक ये आदेश पारित होते रहते हैं। और मितानिन है, जैसे आज हमने मितानिन से बात करने की कोशिश की तो उसका कहना था कि मैं अपने खेत में हूँ, शाम को 4 बजे मिलूंगी। तो ये हालात है यहाँ पर कि मितानिनों के भरोसे में ग्रामीण क्षेत्र के का स्वास्थ्य विभाग टिका हुआ है। और मितानिन जब मर्जी होगी तो फील्ड में नजर आएगी, अधिकारी पहुंचेंगे तो, नहीं तो बाकी समय वो अपने निजी काम में व्यस्त रहती है। तो ये हालात को अंदरूनी इलाके के इसी तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंदरूनी इलाके हैं ये, ऐसे ही हालात वहां पर बने हुए हैं। अभी कोई सर्वे के बाद क्या तस्वीर साफ हो पाई? देखिए, सर्वे के बाद जिस तरीके से 3 बच्चों की मौत के बाद हम एक सरपंच से बात की, जो आज 3 बच्चे की मौत हुई है वो आसपास के गांव के हैं और वहां पर सरपंच की नजर पे तो आसपास के गांव पर और ज्यादा पैनी निगाह रखनी होगी स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से, बड़ी खबर है जहां 80 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। शिक्षक से ठगी का आरोप है। इंश्योरेंस के नाम पर 80 लाख रुपए की यह बड़ी ठगी अंजाम दी गई है। ये बड़ी खबर बिलासपुर से है जहां साइबर ठगी हुई है 80 लाख रुपए की और आरोपी गिरफ्त में भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक को इस बार निशाना बनाया गया है। इंश्योरेंस के नाम पर 80 लाख रुपए ठग लिए गए एक शिक्षक से। तो साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। बिलासपुर में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि समय रहते जो आरोपी हैं वो अब पुलिस गिरफ्त में है। साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोपियों को धर दबोचा। 80 लाख रुपए की ये ठगी है और एक शिक्षक को इंश्योरेंस के नाम पर निशाना बनाया गया। इंश्योरेंस के नाम पर 80 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। एक बड़ी खबर, साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर का ये मामला है। बिलासपुर में एक शख्स को निशाना बनाया गया था और जैसे ही मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची, साइबर थाना तक, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, 80 लाख रुपए ठग लिए गए, पीड़ित को 80 लाख रुपए वापस मिले या मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी? दूसरा ये कि ये जो साइबर ठग हैं किन किन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, क्या कोई और डिटेल सामने आई इनसे जुड़ी हुई? उमेश, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उमेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल 80 लाख रुपए की ये ठगी है और शिक्षक को निशाना बनाया गया था। उससे 80 लाख रुपए इंश्योरेंस के नाम पर ठग लिए गए थे। अब साइबर क्राइम थाना के या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के शिकंजे में है आरोपी। स्वाभाविक है कि जो पुलिस है वो और डिटेल से मामले को खंगालेगी कि आखिर और किन किन मामलों में ये आरोपी इन्वॉल्व रहे हैं। कई और दूसरे मामलों की कड़ियां भी खुल सकती हैं। और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार लेकर पहुंची है पुलिस। बलौदा बाजार में कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी जारी है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। 10 जून को हुए आगजनी और हिंसा के मामले में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। आज शाम 5 बजे विधायक देवेंद्र यादव को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी। बलौदा बाजार पुलिस की कस्टडी में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, बड़ी संख्या में बलौदा बाजार पुलिस वहां पर तैनात है। देवेंद्र यादव को आखिरकार गिरफ्तार करके बलौदा बाजार पुलिस ले आई है, क्योंकि 10 जून को हिंसा के मामले आखिरकार बलौदा बाजार में भिलाई के विधायक देवेंद्र गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे साथ देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन जारी है। कारण ये है कि यहाँ पर जब भिलाई के विधायक देवेंद्र गिरफ्तारी कर ली गई है, हम उसे जानना चाहते हैं क्यों कैसा प्रदर्शन, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन आप? देखिए क्या है कि निर्दोष लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुलजिम बना के जेल में ठूसा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के अमन चैन में जो है बाधा डाल रही है। शांति व्यवस्था जो है बनाए नहीं रख पा रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को मांग है कि निर्दोष लोगों को तत्काल जो है गिरफ्तारी करना बंद करें और छत्तीसगढ़ में अमन चमन लाए। ये हम लोगों की देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा यहाँ पर आपको बता दें कि कोतवाली यहाँ पर लाया गया। कुछ ही देर में देवेंद्र यादव से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, आखिर क्या मामला है, पूरा मामला, उसके बाद पूरा पता चल पाएगा। और न्यूज 18 संवाददाता योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ बलौदा बाजार से। योगेश, विधायक की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बताया जा रहा है कि समर्थक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, क्या है माहौल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक, उनको 10 जून को हुई आगजनी हिंसा के मामले में बलौदा पुलिस गिरफ्तार करके ले आई है। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो प्रदर्शन अभी भी जारी है, कोतवाली के सामने वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही दूर में 100 मीटर की दूरी में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कोतवाली के जस्ट सामने का प्रदर्शन है, झंडे हाथ में लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अन्याय बंद करो, अन्याय बंद करो। लिहाजा ये है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से पूछताछ कर रही है, उनको पुलिस लाइन लेके आई है और आगे जो क्या होगा वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, अंदर जाने नहीं दे रही है। पूछताछ उनसे जारी है। पूछताछ के बाद उनको कोतवाली थाने लाया जाएगा। कोतवाली थाने के बाद आने के बाद उनको पता चलेगा कि आखिर क्या है। लेकिन कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बने हुए हैं। दोपहर से अपडेट हो रही थी, भिलाई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो समर्थक है वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बलौदा बाजार में भी कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे जिलाध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के महामंत्री हो, पूरे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जी, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कहना है कांग्रेसियों का? दूसरी तरफ दावे क्या हैं प्रशासन के? जी बिल्कुल, आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अन्याय है और जो हिंसा हुई है उनमें सही सही लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और ये सरासर सी बात है, अगर ऐसे कुछ मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष पार्टी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल योगेश, बताया जा रहा है कि पहले नोटिस भी दिया गया था कांग्रेस विधायक को, बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, कोई पूछताछ के लिए या बातचीत के लिए वो पहुंचे नहीं, इसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा।
जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज 18 लगातार खबर चला रहा था। 3 बार देवेंद्र यादव को नोटिस भेजा जा चुका था। इस बार भी नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं आने के कारण बड़ौदा बाजार पुलिस आज उनके नाम पर गिरफ्तारी को लेकर पहुंची थी, क्योंकि जो खबर चली थी कि हिंसा के मामले में इनके फोटो वायरल हुई थी, उसी को लेकर बड़ौदा बाजार पुलिस इनको गिरफ्तारी लेने पहुंची थी, क्योंकि इनमें अब लगभग 170 से अधिक हिंसा के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर बड़ौदा बाजार पुलिस पहुंची थी और आज उनको लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। लिहाजा कुछ देर बाद कोतवाली थाने आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी, देवेंद्र यादव के तरफ से कोई कानूनी मशवरा या कानूनी कहीं की कदम भी उठाया जा रहा है क्या? जी, इसके बारे में तो अभी कुछ साक्ष्य जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि मीडिया अपडेट की जानकारी है, तो इसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है। अब क्या होगा आगे, कुछ क्या होगा, अगर देवेंद्र यादव इसको लेकर कोई याचिका दायर करते हैं अपने वकील को लेकर, तो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। शुक्रिया आपका योगेश पूरी जानकारी के लिए। और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान आया है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है। बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है उसके बाद विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ है गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, काफी हंगामा हुआ, समर्थकों ने भी उनका हंगामा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है, मैं और स्पष्टता करता हूं, इसमें पता करता हूं, परंतु जो भी है सहयोग करना चाहिए पुलिस का। और पुलिस ने बड़े दिनों तक शायद जांच की है और बड़ी घटना भी थी, और हम लोगों ने तो साधारण फोटो वगैरह देखा था, लेकिन पुलिस की जांच में शायद उनको कुछ मिला होगा, इसलिए किया होगा। आप लोग न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई, उसके इतर जो है कांग्रेस लगातार विरोध करते नजर आ रही है और इस पे प्रदर्शन की बात भी कह रही है कांग्रेस। नहीं भाई, कलेक्ट्रेट को जलाया गया, एसपी कार्यालय को जलाया गया, और छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर जो सीरत छत्तीसगढ़ की है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ऐसा करने वाले के समर्थन में है क्या? जो भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ XYZ, जो भी होंगे ऐसे करने वाले के समर्थन में थोड़े हैं। और इसमें भी जो भी है पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और जगदलपुर और कोंडागांव में कोलकाता घटना को लेकर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में जगदलपुर और कोंडागांव में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर में भी कोलकाता की घटना पर गुस्सा नजर आया। जिले भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकाली। भारी बारिश के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। खबर धमतरी से, जहां एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रेड सिग्नल पर एक कार खड़ी हुई है, वहीं दूसरी कार आती है और खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार देती है। वहीं कार के सामने खड़े स्कूटी सवार को भी धक्का लगा और वो घायल हो गया। यह हादसा कोतवाली थाने के अंबेडकर चौक पर हुआ है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। सूरे मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने लाखों रुपए के गहने पार कर दिए हैं। चोरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। सूने मकान को आखिर कैसे इन्होंने निशाना बनाया, बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लाखों के गहने लेकर फरार हो गए बदमाश।
चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। तो बिलासपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। खबर पेंड्रा से है, जहां मंगली बाजार इलाके में डंडे से पीट पीट कर कुत्ते की हत्या कर दी गई। बरामदे में सो रहे कुत्ते को डंडे से बुरी तरह पीट दिया गया। युवक ने डंडे से पीट पीट कर कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। गौरेला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और सीसीटीवी में पिटाई का यह पूरा वीडियो कैद हो गया है। इधर बीजापुर में बीजेपी नेता पर सुरक्षाकर्मी ने राइफल तान दी। यह सुरक्षाकर्मी बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात था। सुरक्षाकर्मी नशे की हालत में था। बीजेपी नेता के घर पर यह वारदात हुई। मौके पर मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मी ने बीजेपी नेता को कमरे में बंद कर उनकी जान बचाई। वहीं मौके पर मौजूद थानेदार से भी जवान ने बदसलूकी की। वहीं घटना के बाद सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। कांकेर में मां बाप ने मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मां बाप बेटे की गंदी आदतों से परेशान थे। पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को पुलिस को खेत में युवक की लाश मिली थी। मामला गोंडाहुर थाना के बैकुंठपुर का बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां सिम्स की इंटर्न छात्राओं ने 2 सीनियर डॉक्टर्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद डीएमई किरण कौशल ने सिम्स के डीन से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। जांच के बाद दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक अन्य महिला ने भी डॉक्टर ओपी राजा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीन के पास जाने के बाद उन्होंने कहा, डीन सर ने मुझे भगा दिया और फिर मैं शिकायत करने गई तो उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर मैं चली गई घर। फिर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, मैं चुप रही। उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल की लड़कियों के साथ ये सब देखा तो मुझे भी लगा कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा वो समझी, इसीलिए मैं फिर कलेक्टर साहब के पास गई, अपनी ये सारी बातें रखी और ये एप्लीकेशन दिया जो मेरे साथ हुआ है। और अब देखिए टॉप 20।